रस्सी से बांधा ऐसे लटकाया गया। पेड़ के ऊपर कटा हुआ सर, नीचे से खून की बूंदें गिर रही और वो सर बोल रहा था, मेरी मदद करो, मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। कटा हुआ सर ये बोल रहा था। छलावा जब पीछा करता है तो क्या होता है? दोस्तों, आज की कहानी में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। वैसे इस चैनल पर मैं आपके लिए छलावे की कई कहानियां ला चुका हूं, जिसमें छलावे कितने चालाक होते हैं और कैसे कमजोर भी होते हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन वो कहानियों में कुछ ऐसा अतरंगी हिस्सा होता है जिसमें आपको कुछ हंसी भी आती है। लेकिन आज की कहानी वैसी नहीं है। आज की छलावे की कहानी में आपको बहुत ज्यादा डर लगने वाला है, क्योंकि जब छलावा किसी का पीछा करता है तो क्या क्या हो सकता है वो आपको इस कहानी में समझने को मिलेगा। और ये भी पता चलेगा कि छलावा पीछा क्यों करता है, क्या हो जाता है कि छलावा किसी के पीछे ही पड़ जाता है, और क्या किसी छलावे से पीछा छुड़ाया जा सकता है। दोस्तों, आज की यह कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले दुर्गेश जी की। दुर्गेश जी जो कि रेलवे में काम कर रहे थे और वो सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे, लेकिन अपने दोस्तों के साथ छत्तीसगढ़ में सफारी में बहुत ज़्यादा जाया करते थे। जो जंगल सफारी होती है, अपने दोस्तों के साथ जीप में बैठकर वो जंगल के बीच में पहुंच जाया करते। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें शौक दुर्गेश को था एयर राइफल चलाने का। अब एयर राइफल से पंछियों का शिकार करना, किसी जानवर पर वो गोली चलाना। अब ये जो एयर राइफल होती है ना, इसमें पंछियों का शिकार करने के लिए या किसी जानवर पर चलाने के लिए ऐसे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं, और दुर्गेश जी भी उनमें शामिल थे। दुर्गेश जी जंगल में पत्तियों के ऊपर गोलियां चलाने लगते। कभी कोई पंछी हो उस पर, जानवर तो वैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस एयर राइफल से किसी जानवर को मौत के घाट उतारा नहीं जा सकता था। बड़ी राइफल की तरह नहीं होती है, उसमें से गोली निकलती है जो कि एयर राइफल से निकलने वाली हवा के कारण, धक्का देने के कारण चली गोली होती है। लेकिन उससे अगर किसी पंछी को नुकसान पहुंचाना हो तो ऐसा हो सकता है, किसी बंदर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि गोली की रफ्तार काफी तेज होती है। 3 दोस्तों के साथ दुर्गेश थे। वक्त होगा 7 बजे का, रात होने वाली थी, और जो ड्राइवर था वो कह रहा था कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त कई बार जानवर ऐसे गाड़ी के ऊपर भी झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगता कि गाड़ी में क्या है, तो हमें वापस चलना चाहिए। दुर्गेश जो वहीं पर था, उसने कुछ समय से नोटिस किया पिछले 15 मिनट से कि अलग अलग जगह पर काले रंग का कपड़ा टंगा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लगता है जब गाड़ी आगे निकल जाती है ना, वही कपड़ा जो पहले एक जगह टंगा हुआ था ना, वो आगे जगह नजर आ रहा है, और पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं वो कपड़ा वहां पर नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि हवा की झोंके के कारण एक ही कपड़ा गाड़ी के इर्द गिर्द बार बार आ रहा है, लेकिन है सिर्फ कपड़ा। और उन्हें भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था जिसे वो बुरा कह सकते हैं। लेकिन जो दुर्गेश था, क्योंकि वो देर से आए थे, एयर राइफल चलानी थी, उसे वो चला नहीं पाया था, तो उसे लगा कि मैं एयर राइफल इस कपड़े पर क्यों ना चला दूं। मुझे लग रहा है ये कपड़ा नहीं है, कुछ और है, बड़ा चमगादड़ तो नहीं। ये दुर्गेश की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दुर्गेश ने एयर राइफल चलाई तो सही, लेकिन वो जो कपड़ा था ना, जिस तरह से उसने हरकत की, समझ में आ गया कि वो कोई कपड़ा नहीं है। अब एयर राइफल किसी कपड़े पर चलाओगे तो एयर राइफल में इतनी भी जान नहीं होती कि कपड़े को उड़ा कर ले जाए। तो उसने जब गोली चलाई ना, वो कपड़ा हिला, ऐसे 3-4 जगह पर हिलते हुए बड़ी तेजी से दूर चला गया। अगर गोली चलाई होती सीधा कपड़ा दूर जाता गोली के धक्के के कारण, लेकिन ऐसे ऐसे जब वो हुआ ना, तो वहां हवा चल रही थी। महसूस ऐसे हुआ जैसे उस कपड़े के अंदर कुछ था, कोई भागने वाला जीव या कुछ और। उसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल गए। थोड़ा डरे थे कि ये क्या हुआ है, लेकिन इसे उन्होंने साधारण घटना माना। लेकिन आगे जो होने वाला था वो कुछ भी साधारण नहीं था। अब वापस आ गए जहां पर क्वार्टर में रहा करते थे दुर्गेश। 2 दिन बाद जब वो काम से देर रात वापस आ रहे थे, अब वो रेलवे में कार्यरत थे, तो जो क्वार्टर थे वो रेलवे स्टेशन के पास में बने हुए थे, लेकिन जो वहां पहुंचने का रास्ता था वो खाली था, और आम जनता इस तरफ, ये जो क्वार्टर थे यहाँ से निकलने के रास्ते का इस्तेमाल कम ही करते थे, और रात को 8-9 बजे यहाँ बिल्कुल वीरान और शांति हो जाया करती थी।
तो यहाँ से निकलकर जो दुर्गेश थे जाया करते थे। ऐसा वो पिछले 3 सालों से कर रहे थे और पिछले 3 सालों में उन्हें ऐसी वीरान जगह पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। तो जो दुर्गेश थे वो अपने क्वार्टर की तरफ जा रहे। पहले तो 4 दीवारी बनी हुई, वहाँ कई क्वार्टर थे, कुछ का इस्तेमाल होता था, कुछ का नहीं होता था। तो उस गली से वो निकल कर जा रहे तो उन्हें एक आवाज़ आई जैसे किसी को चोट लगी हो और वो कराह रहा हो, और उसने मदद की गुहार लगाई, कोई है तो मेरी मदद कर दो। तो ये बात सुनते ही जो दुर्गेश थे उन्हें लगा कि यहाँ लगता है कोई गिर गया होगा बाइक या स्कूटर से। तो एक पेड़ के पीछे से आवाज़ आ रही। दुर्गेश वहाँ पर लाइट तो लगी हुई लेकिन देखने से थोड़ा डर रहे, क्योंकि ऐसी जगह ऐसा ना हो कोई चोर उचक्का छिपा हुआ हो, उसे चोट लगी हो। चलो फिर भी मदद करता हूँ, कोई मदद की गुहार लगा रहा है तो देखता हूँ। जैसे ही दुर्गेश पेड़ के पीछे देखने के लिए गए कि कौन गुहार लगा रहा है कि मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जैसे ही दुर्गेश ने पीछे मुड़कर देखा, वो जो दृश्य था ना इतना भयानक था। आप सोच कर देखिए, अब जब किसी की मौत होती है उसके शरीर को जलाया जाता है, जो अस्थियां होती हैं लोटे में डाली होती हैं। अब उस लोटे को रस्सियों में बांधा होता है ना, ऐसे पकड़ा होता है, देखा होगा। अब वो सर था, रस्सी से बांधा ऐसे लटकाया गया पेड़ के ऊपर, कटा हुआ सर, नीचे से खून की बूंदें गिर रही, और वो सर बोल रहा था मेरी मदद करो, मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। कटा हुआ सर ये बोल रहा था। फिर क्या, दुर्गेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दुर्गेश भागा भूत 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 कहता हुआ अपने उस 4 दीवारी के अंदर। वहाँ और भी क्वार्टर थे, आगे वाले क्वार्टर जो थे वहाँ कुछ लोग थे, तो आवाज़ें सुनकर वो बाहर निकले। दुर्गेश ने बताया कटा हुआ सर बोल रहा है, वो पेड़ के पीछे कटा हुआ सर बोल रहा है। तो 4-5 लोग थे, देखने के लिए आए। अब जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचे, उन्हें कोई कटा हुआ सर नज़र नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। तो उन्होंने दुर्गेश को कहा कि तुम्हें जो नज़र आया है वो भ्रम होगा, कम पिया करो। कभी कभी दुर्गेश बहुत ज़्यादा पीता था, इसलिए थोड़ा बदनाम था। रविवार को वो ज़्यादा पिया करता, ये रविवार नहीं था तो उसने पी नहीं थी, लेकिन बाकियों को लगा कि ये पीता ज़्यादा है तो इसका दिमाग हिल गया है। कुछ लोग कह रहे ऐसे भूत होते हैं, लेकिन जहाँ से हर कोई गुजरता है किसी और को नज़र नहीं आया, दुर्गेश को नज़र क्यों आया? अब इसका जवाब दुर्गेश देता तो क्या देता, इसीलिए दुर्गेश थोड़ा शांत ही हो गया कि इसमें मेरी ही गलती लगती है। लेकिन उस रात दुर्गेश को महसूस हुआ कि कोई तो है, क्योंकि दुर्गेश का जो क्वार्टर था सबसे पीछे वाला था, आगे वाले कई क्वार्टर में कोई रहता ही नहीं था। डिज़ाइन ऐसे बना हुआ कि एक दूसरे की तरफ कोई देख ना पाए, खिड़कियां दूसरी तरफ थी। तो आगे रहने वाले, बीच में खाली क्वार्टर, खाली जगह, पीछे वाला क्वार्टर दुर्गेश का। अब वहाँ पर उसे महसूस हुआ जैसे कोई है जो फावड़ा लेकर ना पत्तियों को, झाड़ियों को काट रहा हो। पीछे झाड़ियां थी, हर किसी को कुछ कच्ची ज़मीन दी गई थी जहां कोई भी कुछ लगाना चाहे तो लगा सकता है। सरकारी क्वार्टर में ऐसा होता है। दुर्गेश मेहनती नहीं था, बाजार से ले आया करता था, तनख्वाह अच्छी है कहकर, तो वहां कुछ भी नहीं लगाता था, झाड़ियां लगी हुई। ऐसा लग रहा उसे काटने की आवाज़ आ रही है। तो दुर्गेश ने सबसे पहले लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाकर देखने लगा कि वो वाले इलाके में कोई कटाई कर रहा है तो क्यों, तो दुर्गेश ने देखा वहां आधी झाड़ियों को काटा जा चुका था, लेकिन मौजूद कोई नहीं। दुर्गेश ने आवाज़ लगाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब इसी रात उसके साथ वो घटना हुई थी, इसीलिए वो डरा हुआ अंदर आ गया। वो अंदर आया, काटने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही बाहर देखा, बाहर कोई नहीं। अगली सुबह वो पीछे वाला जो झाड़ियों का हिस्सा था ना, उसे काट कर वहाँ जैसे फेंका गया, गंदगी डाली गई थी। दुर्गेश ने बाकियों से पूछा तो सबको लगा कि रात के वक्त इसने ये सब किया, ये नाटक कर रहा है भूत वाला। हो सकता है जो सरकारी क्वार्टर नए बने हुए हैं, ये चाहता है यहाँ से निकलकर वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये जो रेलवे के क्वार्टर थे ना 30 साल पुराने थे, पुराने वाले क्वार्टर। अब नए क्वार्टर भी आगे बने हुए, लेकिन वो रेलवे वालों के लिए नहीं थे। लेकिन सरकारी जो लोग होते हैं किसी और क्वार्टर में जा सकते हैं, किसी और विभाग के, अगर यहाँ उन्हें परेशानी हो रही हो या जगह मौजूद ना हो। तो दुर्गेश ये नाटक कर रहा है, सबको लगा। दुर्गेश ने कहा नहीं, कुछ तो था, रात के वक्त कुछ तो था जो उन झाड़ियों को काट रहा, लेकिन ये कोई सेंस वाली बात नहीं बनती। कोई है उसके पीछे की सफाई करके चला गया, ये क्या बात मानी? तो सबको दुर्गेश पर शक होने लगा। अब अगले दिन तो वो काम पर चला गया, ये बात सबसे की उसने, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उसके बाद सब कहने लगे कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, तो उसने ध्यान देना कम कर दिया। रात के वक्त दुर्गेश फिर से
अपने कमरे के अंदर था। उसे अचानक याद आया कि भाई सुबह सुबह कपड़े धोकर ना मैं छत पर टांग कर गया था। अरे यार, माना कि उसे अच्छे से टांगा था, बांधा था ऊपर, तो हवा में उड़ने वाले तो नहीं, लेकिन रात हो चुकी है यार, ध्यान नहीं आया। 5 बजे में आया था तो कपड़े उतारने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों से बातें करता रहा, बाहर क्वार्टर के पास घूमता रहा, तो देखता रहा क्या हो सकता है, वो कल वाली बात। तो ये बात उसे याद नहीं रही, ऊपर चढ़ कर गया। अब मैं आपको बताता हूँ छत पर उनके क्या हुआ करता था। तो घर में कोई लोहा वगैरह कुछ भी पुरानी चीज़ हो, लोहे का सरिया वगैरह, तो ऊपर छत पर वो फेंक दिया करता था, कबाड़ की तरह बना हुआ। अब एक एंटीना था, वो जो साइकिल का पहिया होता है ना, उसका ऐसे एंटीना सा बनाया हुआ था। वहाँ पर एक तरफ वो एंटीना का जो खंबा था उसमें एक रस्सी लगाई हुई, एक तरफ खंबा था उसमें रस्सी, तो बीच में कपड़े वो टांगा करता था। ऐसे ही छत पर कपड़े टांगने के लिए हर किसी ने अलग अलग जगह बनाई हुई थी, तो ऐसे कपड़े टांगे हुए। जब वो ऊपर पहुंचा ना, उसके जो कपड़े थे ना वो रस्सी पर तो थे, लेकिन रस्सी एक जगह से निकाल कर एक ही खंबे पर ऐसे लपेटी गई कि वो खंबे पर जंग लगा हुआ कपड़ों को अच्छे से बांधा गया था, गांठें बांधी हुई थी। सफ़ेद कपड़े खराब हो गए, ऑफिस जाने वाले कपड़े खराब हो गए। उसने जब कपड़े उतारे वो देख रहा किसने ये किया होगा। फिर उसका ध्यान छत पर पड़ा। छत पर एक निशान बनाया हुआ, एक गोला बनाया हुआ था, एक स्टार बनाया हुआ, वहाँ पर सिंदूर फेंका हुआ, सिंदूर से निशान बनाए हुए, कुछ लिखा हुआ, कौन सी भाषा थी उसे नहीं पता, लेकिन अजीब से निशान। और ऐसे निशान देखने में लग रहा है क्योंकि वहाँ राई को फेंका गया था, जो दाल वगैरह वो फेंकी गई, सूखी दाल, ऐसी चीज़ें थी, तो देखने में काला जादू लग रहा। और उसे लगा किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया है। वो घबरा गया। फिर से उसने रात के वक्त आसपास क्वार्टर वालों को कुछ बताया। कुछ अच्छे दोस्त थे, वो कह रहे यार तेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे लगता है तुझे किसी बाबा के पास जाना चाहिए, तेरे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है, तुझ पर किसी ने काला जादू कर दिया है। वो भी डरा हुआ, लेकिन उस रात उसे नहीं पता था कुछ और हो सकता है। उसे लगा कल मैं जाऊंगा, वैसे भी मैं दोपहर को निकल लूंगा, किसी बाबा से, किसी से मंदिर में मिलकर आऊंगा कि ये सब हो रहा है तो कुछ कीजिए, प्रार्थना करनी हो तो वो कर सकते हैं, कुछ भी करना हो तो वो करना चाहता था। रुपए उसके पास थे, मुसीबत से बाहर आना चाहता था। अब वक्त होगा 11 बजे का। वो तो सोया हुआ था, यानी पक्की नींद में नहीं था, तो बाहर से कुछ आवाज़ें आईं, उन आवाज़ों ने उसे जगा दिया। अब बाहर से कोई घास काटने की ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि कोई पुकार रहा था। उसने दरवाजे के पास कान लगाकर सुना कि लोग बात कर रहे हैं, कोई किसे पुकार रहा है, जैसे किसी क्वार्टर के बाहर कोई खड़ा हो, किसी को पुकार रहा हो। अब उसने शब्द सुने तो उसे सुनाई दिया दुर्गेश, 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 कोई थोड़ा दूर से पुकार रहा। इस पर दुर्गेश को लगा यार बाहर से मुझे कौन आवाज़ें लगा रहा है, वैसे चारदीवारी के कोई अंदर आ चुका है तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, बेल बजानी चाहिए, आवाज़ें कोई क्यों लगाई जा रहा है। तो काफ़ी समय उसे ये आवाज़ें परेशान करती रहीं। फिर उसे लगा कि मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। जैसे ही उसने बाहर निकल कर देखा, सामने पेड़ लगा हुआ। अब क्वार्टर के बीच में कई पेड़ लगे हुए, झाड़ियाँ लगी हुई, कुछ लोगों ने घर के बाहर पेड़ लगाए हुए। तो आगे वाले क्वार्टर के आगे एक लगा हुआ था अनार का पेड़, एक नीम का पेड़, एक जो डेकोरेशन वाला ऊंचा पेड़ आता है, पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वो वाला पेड़। अब जो नीम का पेड़ था वो घना था, छतरी बनाई हुई थी, उस छतरी के बीच से वो आवाज़ें आ रहीं। तो ऐसे दूर दूर से कोई उधर देख भी नहीं सकता था। लाइट एक तरफ पड़ती तो बीच में कुछ नजर नहीं आ रहा, छतरी सी बनी हुई ना, वहां से आवाज़ें आ रही। तो करीब जाकर उसे देखना था, तो उसने सबसे पहले तो टॉर्च निकाली कि कौन है यार आवाज़ें लगा रहा है। फिर उसे ये भी लगा कि मेरा कोई पुराना दोस्त हो सकता है, क्योंकि कॉलेज में ऐसे दोस्त हुआ करते थे जो उसके पास उसके घर ऐसे आ जाया करते थे, दुर्गेश दुर्गेश चल चल चल, उससे मिलने जाना है, लड़की से मिलने जाना, ऐसे वैसे घर की दीवारें फांद कर आते थे। तो दिमाग में ऐसा भी कुछ ना हो, और जो घटनाएं हो चुकी थी वो भी उसे डरा रही। तो टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसने मारी वो नीम के पेड़ के ऊपर, वहाँ पर उसे उल्टा लटका हुआ एक आदमी नजर आया। अब देखिए वो उल्टा लटका हुआ, सर नीचे की तरफ, अब नीचे मुंह उल्टा, तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही। वो आवाज़ें लगा रहा कि दुर्गेश चले आओ मेरे पास, दुर्गेश। तो ऐसे वो आवाज़ें लगा रहा। दुर्गेश पीछे की तरफ खड़ा हो गया, कौन हो तुम, कौन हो, क्या चाहते हो। तब उसने जवाब दिया बिना बोले। उसका सर ऐसे कट कर ना, ऐसे अपने आप जैसे चिपका हुआ हो, ऐसे नीचे गिर गया। जैसे ही उसका सर नीचे गिरा, अब सर से फिर से आवाज़ आई, दुर्गेश मेरी मदद नहीं करोगे। बस फिर क्या, दुर्गेश की सिट्टी पिट्टी कुल,
दुर्गेश भागा घर की तरफ, भूत 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 चीखे मार रहा। तो आगे वाले क्वार्टर से लोग आए कि पता नहीं चोरी हो गई, क्या हो गया। दुर्गेश से मिले। दुर्गेश ने ये घटना के बारे में बताया। कुछ लोग आपस में देखकर बातें कर रहे कि ये शराबी लगता है, दिमाग घूम गया इसका, पागल हो गया है। फिर से कटे सर वाला नजर आया। अब यहाँ तो हम रहते हैं, तो कुछ लोग नहीं चाहते थे ऐसी अफवाहें फैलें, ताकि उनके बच्चे जो क्वार्टर से बाहर निकलते हैं कभी कभी अंधेरे में खेलते हैं, सेफ है ना, चारों तरफ चार दीवारी है तो अंदर कोई आ नहीं सकता। लेकिन अगर अंदर ऐसा कुछ नजर आ रहा है भाई, ये तो भयानक बात है। अब ऐसा भी नहीं कोई आदमी नजर आया, हो सकता है चोर हो। भाई कटा हुआ सर था, सर बोल रहा, लटका हुआ सर है वो मटके की तरह, वो बोल रहा है। तो ये बातें ज़्यादा बना रहा है। लेकिन जो दुर्गेश के साथ हो रहा था, दुर्गेश किसी को बयां करता तो कैसे करता। अगले दिन दोपहर के वक्त एक बाबा के पास कि मुझे भूत नजर आता है। बाबा ने प्रार्थना की, झाड़ फूक की और कह दिया अब डरने की कोई बात नहीं है। एक यंत्र दिया जिसे घर में रखो, आपसे कोई भूत नजर नहीं आएगा। और तुम पर अगर किसी ने काला जादू किया है, घर पर किसी ने काला जादू किया है, तो गंगा जल का छिड़काव कर दो, फिर कुछ नहीं होगा। अब शाम के वक्त अगले दिन उसे वापस तो आना था ना काम से, तो उसी गली से निकल रहा, पेड़ को देख रहा, कटा हुआ सर यहाँ नजर आया था। अब अकेले आना नहीं चाहता था, लेकिन बाकी पहले ही निकल चुके थे, तो उसी रास्ते से आ रहा। पीछे उसके कटे सर वाला एक आदमी भागने लगा। अब जैसे ही वो भागने लगा, जो दुर्गेश था उसने चीखें शुरू कर दी। फिर भागता भागता क्वार्टर के अंदर पहुंचा, बाकी जो क्वार्टर थे उस एरिया के पास, तो वो आदमी पीछे कहीं रह गया। अब सब लोग यही कह रहे दुर्गेश पागल हो गया है। दुर्गेश को भी लगा कि बहुत गड़बड़ चल रही है, मुझे भूत क्यों नजर आता है। अब रात के वक्त छत पर जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो, टक 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 ऐसी आवाज़ें आ रही, तो वो पूरी रात बाहर नहीं निकला। बाहर से आवाज़ें, दुर्गेश दुर्गेश, किसी ने आवाज़ें लगाई। वो अपने क्वार्टर से, कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सुबह के वक्त वो छत पर गया, तो छत पर है जैसे हथौड़ा मार कर निशान बनाया गया था। पुराने वाला निशान अब भी मौजूद। किसी को दिखाता तो क्या दिखाता, हर कोई कह रहा कि ये सब दुर्गेश ही कर रहा है। दुर्गेश बाबा के पास गया छुट्टी लेकर। बाबा ने कहा झाड़ फूक तो कर दी है, हो सकता है किसी ने काला जादू दोबारा किया हो। बाबा घर पर आए, निशान को देखा, कटा सर, ये सब। बाबा को लगा प्रेत का साया है, काला जादू इस पर किया गया है। जो साधना थी वगैरह, जो भी मसाले वगैरह करने थे वो घर में कर दिए। उसके बाद भी अगले दिन फिर से वो कटे सर वाला, जिसका जो ऐसे कटा हुआ हाथ था ना, जो उसकी खिड़की के अंदर ऐसे ऐसे कर रहा। अब पीछे कोई नहीं था, ऐसे बाजू यहीं पर जैसे वो सलाखों के बीच ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहा। तो ये उसे नजर आया, सामने किचन था, चीखने लगा। अब हर रोज वो चीखा करता, चिल्लाया करता। उसे लगा कि वो भी पागल हो जाएगा, तो बाबा को उसने फिर से बताया। अब बाबा समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। फिर बाबा ने सब कुछ पूछा कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ये जो भूत है ना, डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है। कटा हुआ सर, कभी कटी हुई बाजू, कभी तो कोई आदमी उल्टा नजर आता है, आवाज़ें लगाता है जी, ऊपर कुछ लिख कर चला जाता है। ऐसा नहीं होता, भटकती हुई आत्मा नजर आती है, कोई इंसान नजर आता है। जादू टोना किया हो तो घर में बुराई महसूस होने लगती है, धीरे धीरे सामान हिलना। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर डरा रहा है, और जो है उसके पास कोई ताकत है। गड़बड़ का एहसास हुआ तो बाबा ने कहा शुरू से बताओ। तो इस पर शुरू से बताया कि किसी लड़की से मिलने के लिए अंधेरे में गया था, ये वो हुआ था, ये वो। बाबा चुपचाप सुनते जा रहे। जहां उन्हें लगता कि ऐसा हो सकता है वो सोच रहे कपड़ा क्या था जिस पर गोली चलाई थी एयर राइफल से। तो जो दुर्गेश था कहा हाँ कपड़ा ऐसे उड़ कर गया था। बाबा ने कहा पक्का। तो जंगल से शुरुआत हुई है इस सब की। एक तरीका अपना कर देखो जो मुझे शक है। जंग खाया लोहे का कोई हथियार, जैसे कोई रॉड हो, उसे संभाल कर रखना। एक टॉर्च ले लो, एक आईना लेकर रखना है, तो आईने की रोशनी ना उस पर डालना जो तुम्हें नजर आता है। अगर डर कर भागे, सीधे रोशनी से ना भागे, लेकिन रिफ्लेक्शन से बहुत ज़्यादा डरे, तो समझ लेना ये एक छलावा है, छल रहा है, रूप बदल रहा है, और तुमने जिस पर वार किया वो एक छलावा था। हो सकता है छलावा हो सकता है कुछ और भी हो, धीरे धीरे पता लगेगा। अब बाबा हर दिन घर पर तो बैठ नहीं सकते थे, रात को आवाज़ें आ रही। सबसे पहले जो दुर्गेश था उसने वो जंग खाया, लोहे का जो डंडा था ना, जो पोल पकड़ा हुआ, भाई आवाज़ें जहाँ से आ रही शांति, रिफ्लेक्शन दिखाई उस तरफ, दोबारा आवाज़ नहीं आई। छत पर लोहे की जंग खाई, वो छड़े रख दी, उसके बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। घर के बाहर लोहे का कुछ ऐसे उसने जंग खाया, टांग दिया, कीलें गाड़ दी, तो उसके बाद आवाज़ें धीरे धीरे घटती गई। जहाँ जहाँ ये सब करता वहाँ वहाँ से आवाज़ें कम होती। जहाँ उसे कोई कटा सर ऐसा कुछ नज़र आता, वो आईना रखता, रिफ्लेक्शन उस तरफ मारता, तो वो चीज़ भागती।
दूर भागती, गायब नहीं होती। उसने गायब होता नहीं देखा, कुछ भागता हुआ देखा। बाबा को बताया और बाबा ने कहा ये छलावा है। अब बाबा ने कहा तुमने गलती की है, छलावे ऐसे पीछे नहीं करते। छलावे जिस जगह पर रहते हैं वहाँ किसी को आने नहीं देते, वहाँ पर चोट पहुँचाते हैं, डराते हैं, लेकिन उस जगह को छोड़ दो, फिर उनका काम हो गया, वो पीछा नहीं करते। तुमने किसी पर वार किया है, वो बदला ले रहा है, ये छलावा है, तो माफ़ी मांगो, मान लो अपनी गलती, कह दो कि मेरा बुरा हाल हो चुका है, ये वो, जहाँ से तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे, माफ़ी मांग कर निकलो कि मैं बचना चाहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जो अब दुर्गेश था उसने ऐसा किया था। रात के वक्त घर में दिए जलाए, हर जगह लोहे का सामान निकाला। डरा हुआ था दुर्गेश। आवाज़ें आने लगी घर के बाहर से, दुर्गेश बाहर नहीं आओगे, मिलने नहीं आओगे। अब दुर्गेश ने अंदर से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से एयर राइफल की वो गोली चलाई थी, अब से कभी मैं गोली चलाऊंगा नहीं, पिस्तौल को हाथ नहीं लगाऊंगा, जंगल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे नहीं पता था कुछ जिंदा है, मुझे लगा कपड़ा है, मैं कपड़े पर गोली चला दूंगा, देखो माफ़ कर दो, मुझे सच नहीं पता था। इतना, बस इतना। उसके बाद आवाज़ नहीं आई। दोबारा उसे कोई कटा सर नज़र नहीं आया, कुछ नहीं, वो जो भी था चला गया। बस एक माफ़ी सुननी थी। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कोई प्रेत सिर्फ माफ़ी के लिए वहाँ था। ये जो छलावे होते हैं ना, ये जीव हैं, ये प्रेत नहीं है, लेकिन ताकत भूत प्रेतों की तरह ही रूप बदलने की। तो जो उसके साथ बुरा हुआ, उसकी माफ़ी चाहिए थी, सज़ा तो दे दी थी उसने, अब माफ़ी चाहिए थी, तो उसने माफ़ी दी, दोबारा नज़र नहीं आया, कोई कटासर नहीं, कुछ नहीं। दुर्गेश को कभी ऐसा दोबारा महसूस नहीं हुआ और वो समझा। जब हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं ना, अनजान जगह, वहाँ ध्यान रखना चाहिए, किसी को नाराज़ नहीं करना है, जो नियम बनाए हैं वो मानने हैं। और ऐसे बंदूक लेकर शिकार के लिए निकलना, सोच लेना जिस पर वार कर रहे हो वो बदला ले सकता है या नहीं। हो सकता है कोई जानवर जो आपको साधारण हिरण लग रहा है, कोई छलावा हो या कोई ऐसी काली ताकत, आप तो शिकार के मज़े लेने के लिए गोली चला देंगे, बाद में हो सकता है वो आपसे बदला ले। दुर्गेश आसानी से निकल गया, एयर राइफल थी, ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। अगर गोली चलाई होती शायद वो दुर्गेश को जिंदा ना छोड़ता। तो दोस्तों, अब आप बताइए कैसी लगी छलावे की कहानी। ज़्यादातर मैं छलावे की अतरंगी कहानियाँ लेकर आता हूँ, क्योंकि छलावे रूप बदल कर अगर कोई किसी खास जगह पर है, उसे डराने की कोशिश करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, वो छलावे की अलग कहानियाँ होती हैं। छलावे भी कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे छलावे जो मजाक नहीं करते, सीधी सज़ा देते हैं और उनसे बचना बेहद मुश्किल होता है, आज की कहानी की तरह। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।